आवाज महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्रातील प्रत्येकाचा. खानदेश न्यूज सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा. धन्यवाद. You are wrong. दीजिए, आप साली को भी सम्मान दीजिए, वो भी आपकी पत्नी की बहन है, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान हमारे घर में हमारी बहन को मिलना चाहिए. बहन अगर अपने ससुराल से मायके आई है और आपके घर में आई है, अपना चरण आपके घर में रखा है, तो शास्त्र ये कहता है, पद्म पुराण स्कंद पुराण ये कहता है, बहन के चरण घर में पड़े हैं तो मेरे घर में बड़ा कोई काल आने वाला हो तो वो काल टल जाता है बहन के पांव से. इतना महत्व रखती है बहन. इसलिए साल में ज्यादातर त्योहार बहन बेटी के हैं. संक्रांति बहन बेटी की, हाँ की ना, राखी बहन बेटी की, भाई दूज बहन बेटी की. इसलिए बहन का सम्मान घर में होना चाहिए. निवेदन है सबसे. रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वर्ग नहीं देने दूंगी. एक एक मुट्ठी में एक एक चीज भगवान ने दान कर दी. देखा नहीं पलट करके सुदामा को क्या दे रहा हूं. क्यों, मेरे लिए तो चावल लेकर आया ना, ये कृष्ण चावल में बिक जाएगा. और बिका. मीरा ने भगवान को खरीद लिया अपने प्रेम से. क्यों मीरा की पूजा हो रही है आज? मीरा के शरीर को आज तक किसी ने नहीं देखा. मीरा कलयुग की थी. 5.5 साल की मीरा ने भगवान को दूध पिला दिया. 5.5 साल की मीरा ने दूध पिला दिया भगवान. दादाजी बीमार हो गए मीरा के. दादाजी ने कहा, बेटा आज ये दूध द्वारिकाधीश को पिलाकर आ जाओ. मीरा कटोरा लेकर गई, द्वारिकाधीश के सामने धर दिया, पर्दा लगा दिया, दूध पी लो. भगवान 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दूध पीने नहीं आए. अब मीरा को क्या मालूम कि तुलसी डाल के भोग लगा के ये बांटना है. मीरा को तो यही मालूम था कि ये पी जाएंगे. भाव था 5.5 साल की मीरा, ये पी जाएंगे पूरा दूध. खड़ी रही मीरा, आधा घंटा हो गया, लेकिन मीरा भगवान द्वारिकाधीश के पास बराबर खड़ी हो गई और उनके कान में बोलने लगी, दूध पी ले नहीं तो कमजोर हो जाएगा. 5.5 साल की मीरा नहीं पिया. 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, दूध वैसा का वैसे ही रखा. द्वारिकाधीश ने दूध नहीं पिया. मीरा परेशान हो गई, ऐसे दूध नहीं पिएगा, मेरा दादाजी के हाथ से पिएगा, पर आज मैं भी दूध पिला के ही जाऊंगी. मीरा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद इंतजार करके वापस चढ़ी और कान में जाकर कह दिया द्वारिकाधीश को, दूध पी ले, तुझे तेरे बाप की सौगंध है. जैसे ही कहा दूध पी ले, तुझे तेरे बाप की सौगंध है, द्वारिकाधीश भगवान उस मूर्ति में से बाहर आ गए और कटोरा उठाकर मीरा के सामने गटर 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 पूरा दूध पी. 5.5 साल की मीरा ने दूध पिला दिया. गांव में ये खबर फैल गई, मीरा झूठ बोल रही है, मीरा झूठ बोल रही है. उस मीरा को सत्य साबित करने के लिए द्वारिकाधीश को आना पड़ा था. उस दिन से मीरा दीवानी हो गई. इसलिए मीरा ने जहर भी आंख बंद करके पी लिया कि जब मेरा दिया हुआ दूध पी सकता है तो मुझे मिला हुआ जहर भी अमृत बना सकता है. ये ताकत केवल द्वारिकाधीश की है. इसलिए कह दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई. मेरा और कोई पति नहीं है द्वारिकाधीश के अलावा. सुदामा के चावल भगवान खा रहे हैं, एक एक मुट्ठी, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं. त्रिभुवनपति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे. पहली मुट्ठी खाई प्रभु ने, पहली मुट्ठी खाई प्रभु ने, स्वर्ग सुदामा को सौंप दिया है. दूसरी मुट्ठी खाई प्रभु ने, पृथ्वी विभव मित्र के नाम किया है. तीसरी मुट्ठी
लगे जब, तीसरी मुट्ठी खाने लगे जब, बैकुंठ को रुक्मणी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में देगा, ऐसा दानी मेरा पिया है, ऐसा दानी मेरा पिया। रुक्मणी ने रोक लिया, अपना निवास भी दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। भगवान ने कहा तुम क्या समझते हो मैं स्वर्ग बैकुंठ में रहता हूं। रुक्मणी ने कहा फिर कहाँ रहते हो। तब भगवान ने कहा गीता में, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र नारद तिष्ठिता। हे लक्ष्मी, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं साधु संतों के हृदय में रहता हूँ, फिर आप रहते कहाँ हो। तो भगवान ने कहा जहां मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, मैं 24 घंटे उनके हृदय में निवास करता हूँ, उनकी धड़कनों में निवास करता हूँ, 24 घंटे। आज भी भगवान कहाँ है? आपके रोम रोम में। 3 मुट्ठी चावल में सुदामा को सारा संसार का वैभव दे दिया, वो देने में पीछे नहीं है। आप केवल 2 हाथ ऐसे रखो, उसके 1000 हाथ हैं। इसलिए ब्राह्मण भी कहता है, सहस्र शीर्घा गुरुगा सहस्राक्षा सहस्र पाता स भूमि गुं सर्व प्रत्वातिष्ठ सांगुलम पुरुष एवेद गुं त्रयद भूतम यच भाव्यम उतामृतते शानो जतन्य नातिरोहति। ब्राह्मण भी यह कहता है, हजारों आंख, हजारों हाथ, हजारों का सुख देने वाला केवल एक ही है, वो पराब्रह्म परमात्मा। अनलासुर के लिए भगवान से प्रार्थना करने गए। भगवान महादेव ने कहा हुआ क्या, बोले अनलासुर नाम का एक राक्षस है, उसको अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते, वो मर भी नहीं सकता। हे भगवान आप हमारी सहायता करो। भगवान शिव ने कहा गणेश जाओ अनलासुर का वध करो। गणेश जी गए और अनलासुर से युद्ध करने लगे। अनलासुर और गणेश दोनों का युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा। अब अस्त्र शस्त्र से मार तो नहीं सकते। गणेश जी का और अनलासुर का युद्ध जब होने लगा, भयंकर बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, सारे देवता आकाश में खड़े हैं। गणेश जी महाराज के हाथों मरेगा कि नहीं क्या पता, लेकिन गणेश जी महाराज ने अनलासुर को उठाया, उठाकर अपना मुंह खोला, मुंह खोल के गणेश जी मुख के द्वारा अनलासुर को निगल गए और पेट में चला गया। पेट में जब उसकी श्वास बंद हुई अनलासुर की, तड़पते तड़पते गणेश जी के पेट में ही मर गया अनलासुर। उसका एक भी अंग नहीं कटा। जो ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद सफल हुआ। गणेश जी के पेट में मर चुका। गणेश जी के पेट में भयंकर जलन होने लगी, बहुत जलन होने लगी। गणेश जी तड़प तड़प कर माँ पार्वती से कहे, माँ अनलासुर का वध किया, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, माँ मेरी रक्षा करो। पार्वती तड़प रही है, बेटे का करूं तो करूं क्या। शिव जी के पास गई दौड़ी दौड़ी। भगवान शंकर ने कहा देवी हुआ क्या, बोले गणेश के पेट में जलन हो रही है, वो अनलासुर का वध आपने आज्ञा दी तो किया, उसके पेट का इलाज कीजिए। इतने में एक ऋषि आ गए। ऋषि ने आकर जमीन से दुर्वा उखाड़ी, उखाड़ करके उस दुर्वा को पीस करके गणेश जी को खिलाया। खिलाने के बाद गणेश जी से पूछा आधे घंटे बाद आराम है? गणेश जी ने कहा बहुत आराम है, अब मुझे जलन नहीं हो रही है। फिर दुर्वा ली, दुर्वा लेकर गणेश जी को खिलाना प्रारंभ किया। गणेश जी को बहुत आराम होने लगा। गणेश जी महाराज ने कहा माँ इस दुर्वा से मुझे बहुत आराम हुआ है। माँ पार्वती ने कहा गणेश आशीर्वाद देती हूँ, दुनिया के लोग तेरे ऊपर जो दुर्वा चढ़ा कर जाएंगे उनकी हर मनोकामना ये शिव और पार्वती पूरा करेंगे, जा तुझे आशीर्वाद है। उस दिन से गणेश जी को आज तक क्या चढ़ाने चल गया? दुर्वा। इसलिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाया जाता है। जलन कम कर रुआन कुरान समर्पयामि, हरी घास। अब हमको यही पता नहीं था कि दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं। भगवान है वो घास फूस नहीं खाते हैं, पर जलन के कारण दुर्वा खाना पड़ी थी तो हम चढ़ाते हैं। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, ध्यान रखना। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती, और तुलसी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषि, भगवान शंकर और मां पार्वती उनके पूरे परिवार के साथ बैठे हुए थे। आज गणेश जी को भूख लगी, कार्तिक को भूख लगी, जया विशेरा शाम्बरीवारी देव दो तली सबको भूख लगी। माँ के पास गए, माँ बहुत भूख लगी है।
जगत जननी ने अपने अन्नपूर्णा के क्षेत्र में गई, वहां रोटियां नहीं थी, भोजन नहीं था, भयंकर भूख लगने लगी। माँ पार्वती अपनी पूरी रसोई को ढूंढ रही है, मेरे बेटों की भूख कैसे मिटाऊं। एक माँ जानती है बेटों को भूख लगती तो होता क्या है, एक माँ पहचानती है। पार्वती से रहा नहीं गया, गणेश जी तड़प रहे भूख के कारण, कार्तिक जी तड़प रहे भूख के कारण, 5 बेटियां तड़प रही भूख के कारण। पार्वती इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ रही है। पार्वती हार गई कि इनका पेट भरू तो भरू कैसे। दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास गई, भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आपके पुत्र भूखे हैं, हमारी संतान भूखी है। लेकिन भगवान शंकर तो आंख बंद करके श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। गाइए मेरे साथ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। देवादिदेव महादेव मेरा शंकर, मेरा देवादिदेव, मेरा त्रिपुंडधारी, एक ही आशा लेकर बैठे, आंख बंद करके 24 घंटे बस राम के स्मरण में ध्यानस्थ है। पार्वती उठा उठाकर परेशान हो गई, लेकिन भगवान नहीं उठे। पार्वती हिला रही है, बाबा आपकी संतान भूखी है, इनकी भूख की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो। लेकिन वो तो ध्यान में बैठ गए। दुनिया में सबसे बड़ा कोई त्यागी है तो वो भगवान शंकर। अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, कितने 1000 बरस, याद है किसी को? हाँ? हम अपनी वाली 8 दिन चली जाए तो फोन लगाते कब आएगी? हाँ? अपनी वाली चली जाए तो बोलते कब आएगी? 8 दिन रेवा था क्या, बोलिए? हाँ? यहां त्याग किया पत्नी का 87,000 वर्षों तक। कितना? 87,000 वर्षों तक पत्नी का त्याग किया था शंकर ने। इसलिए दुनिया का त्यागी कोई कहलाता है तो वो देवादिदेव महादेव है। हमारी वाली 15 दिन चली जाए और फोन पे कहते आज के बाद फोन मत लगाना, नहीं आऊंगी, तो साइकिल से पहुंच जाए ससुराल, पाँव चल देवी गलती हो गई, सॉरी। हाँ कि ना? हमारा टेंशन मत लो। हमारी वाली तो घर पे उसे बोल दिया कि आपको महीने भर कथा करना है, बाहर रहो। हाँ, हमारे घर में ठाकुर जी कृपा से ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता है हमारे यहाँ का महीने 2 महीने का कंटिन्यू चलता है। साल भर में, पूरे साल में घर में 1.5 से 2 महीने रुकते होंगे, 2.5 महीने समझ लीजिए।
महीने में 8 दिन 15 दिन घर रुक गए तो बहुत हो गया। हमारी श्रीमती जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मैके चली जाऊं। क्यों? पता है ये नहीं करेंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर आएंगे तो कौन करेगा। इसलिए उसका भी सपोर्ट है कि आप जाइए, प्रेम से भगवान का गुणगान गाइए, ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर बरसती रही, ऐसा काम आप कीजिए। 87,000 वर्षों तक भगवान ने त्याग किया था पत्नी। आज पार्वती सामने कह रही है, खड़ी हो रही है, संतान भूखी है, आप ध्यान में बैठे हो, उठो। नहीं उठे। पार्वती को क्रोध आया, अपने बाल खोल लिए। बाल खोलकर भगवान शंकर को उठाया। उठाकर मां जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर को अपना मुख खोला और मुख खोल के निकल गई, पेट में निकल गई। भगवान को उठा करके पेट में निकल गई। आज मां पार्वती अपने पति को जब निकल गई पेट में तो उनके शरीर से धुआं निकलने लगा, कान से, नाक से, आंख से, शरीर से, रोम रोम से धुआं निकलने लगा। अपने बेटों को बुलाया, कार्तिक, गणेश, 5 बेटियों को बुलाया। मां के स्तनों में दूध बहने लगा। 5 बेटों को, बेटियों को, सबको दूध पिलाने लगी। दूध पिलाकर सबका पेट भर दिया मां जगत जननी जगदम्बा ने। मां का, जगत जननी जगदम्बा का नाम धूमावती पड़ गया। आज भी धूमावती का मंदिर बना हुआ है। आज भी सर्च मारना गूगल पे, विधवा के रूप में पूजा होती है आज भी पार्वती की। एक अवतार धूमावती का है, विधवा के रूप में। क्यों? अपने पति को निकल गई, शरीर से धुआं निकला तो नाम धूमावती पड़ गया। अपने स्तनों में दूध आया, बच्चों को पिलाया, पेट भर दिया, धूमावती नाम हो गया। भगवान शंकर जब पेट में चले गए, पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु, वरुण देवता, 33 कोटि देव देवता आकर मां जगत जननी जगदम्बा से कह रहे, बाबा को निकालो, पेट से निकालो, अंधेरा है। शंकर के बिना दुनिया के संकटों का संहार नहीं हो सकता। मां जगत जननी जगदम्बा ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और अपने शरीर से ही भगवान शंकर को, जब धुआं निकला तो धुएं से ही भगवान शंकर को बना दिया। भगवान शंकर का नाम धूम्रवान हो गया। बोलिए धूम्रवान भगवान की। मां का नाम धूमावती और भगवान का नाम धूम्रवान हो गया। दोनों पति पत्नी इस रूप में सामने खड़े हो गए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, अपने बच्चों के भूख के कारण तू मुझे गुस्से में निगल गई, तू धूमावती हुई, तेरा एक रूप विधवा के रूप में पूजन होगी और उसकी पूजा दुनिया के लोग करेंगे। आज भी मां का मंदिर बना हुआ है धूमावती के नाम से, विधवा के रूप में मां की पूजा होती है। यहाँ पर धूम्रवान भगवान शंकर बने, बच्चों की भूख को मिटाया मां। एक मां क्या नहीं कर सकती बच्चों के लिए, क्या नहीं कर सकती। दुनिया से लड़ जाती है एक मां बच्चों के लिए। एक पत्नी पति के लिए यमराज से लड़ गई थी। एक मां ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोटे छोटे बच्चे बनाकर दूध पिलाने में सामर्थ्यता दे दी। एक मां नारायण को जन्म देकर राम बना दिया। एक मां विष्णु को जन्म देकर के कृष्ण बना दिया। मां क्या नहीं कर सकती। और जितनी मेरी मां बैठी है आगे से पीछे तक, एक दारू कुत्ते को सज्जन बना सकती हो। ठोक लो। ठोक लोगे तो थोड़ी गर्मी भी आ जाएगी। हाँ, एक मां दारू कुत्ते को भी सज्जन बना सकती है। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषि, भगवान का एक अवतार यह हुआ, नंदी कैसे बने भगवान। और नंदी शिव के मंदिर के बाहर ही क्यों बैठे रहते हैं, ये कभी सोचा आपने? किसी भी शिव मंदिर में जाइए,
नंदी शिव के मंदिर के बाहर ही बैठे रहेंगे। किसी भी शिव मंदिर में जाइए, शिव के मंदिर के अंदर नहीं मिलेंगे। भगवान शंकर गर्भगृह में है तो नंदी बाहर मिलेंगे। क्यों? ये पार्वती ने श्राप दिया था। क्यों दिया था ये कथा कल बताएंगे आपको। नंदी क्यों बाहर बैठे रहते? नंदी का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? दो राक्षस थे, विदल और उत्पल। विदल और उत्पल दोनों राक्षस बहुत उद्दंडी थे। इन्होंने देवताओं के राज्य पर अपना हक जमाने के लिए आक्रमण कर दिया। जो दूसरे की विरासत को हड़पे वो राक्षस। विदल और उत्पल देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद देवताओं के जो इंद्रलोक था वो कब्जे में करना चाहते थे। सारे देवता परेशान हो गए। विदल और उत्पल ने विचार किया कि ये देवता शंकर के पास जाएंगे, इसलिए इनसे पहले जाकर हम शंकर को मार डालते हैं ताकि ये फिर जाएंगे किसके पास। विदल और उत्पल सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां जाकर देखा तो जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती विराजमान थी। विदल और उत्पल ने मां पार्वती को देखा तो इनका मन पार्वती के ऊपर आ गया। नजर गंदी है, सोच गंदी है तो आप गलत कार्य करोगे, पक्का है। इसलिए हमारे साधु संत, हमारे ज्ञानी जन कह कर गए कि 2400 घंटे भगवान का नाम मुख पर होना चाहिए ताकि मन में गलत विचार ना आए। आज कई युवा पीढ़ी चाहे लड़का हो कि लड़की हो, इस गलत रास्ते पर है आज भी। वो अपने माँ बाप को आज भी धोखा दे रहे, वो अपने जीवन को आज भी धोखा दे रहे, वो आज अपने जीवन को बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़े आज भी। स्कूल पढ़े वहां तक तो एक मर्यादा थी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मर्यादा बाहर हो जाती है, लड़की हो कि लड़का हो। और सभी ऐसे नहीं है पर कुछ तो हैं। जिन माँ बाप यहां बैठे हैं, जितने हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटी 18 साल और 21 साल की हो जाए तो ब्याह कर देना चाहिए। बेटा 25 साल से 29 साल का हो जाए तो ब्याह कर देना चाहिए। अगर बेटी की आपने 18 से 21 के साल के बीच में विवाह नहीं किया, उसके हाथ हल्दी से पीले नहीं किए, तो ये पक्का है अगर वो गलत रास्ते पर है तो वो एक दिन आपका काला मुंडा करके चली जाएगी। ये पक्का है। कई लोगों को हमारी बात दिल पे लगती होगी, महाराज बड़ा कड़वा बोलता है, पर क्या करें। निवेदन है, क्योंकि आज का समय वैसा नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाएं। मैं तो उन माँ बाप से भी निवेदन करूंगा, आपके गांव खड़गे में अच्छा है टावर नहीं है तो माँ बाप के पास बेटा बेटी बैठे रहते हैं, और जहाँ टावर है ना वहां माँ उधर कोने में, बाप उस कोने में, बेटा इस कोने में, बेटी इस कोने में, और व्हाट्सएप चल रहा है। टाइम नहीं है माँ बाप के पास। और हाई हेलो चलती है बस। कॉलेज गए, दिस इज माय फ्रेंड, बस दिस इज माय फ्रेंड। फिर फ्रेंड धीरे